हेलो स्टूडेंट, डीआरएम स्टडी पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 5 का मैथ्स एक्सरसाइज 29 आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। पिछले क्लास में मैंने 28 आप लोगों के लिए वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया था। ओके, तो इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 29। ओके, तो आप लोगों की कोई भी डाउट होगी तो आप इस चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अगर जो भी क्वेश्चन आप लोगों से बन नहीं पाती है। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 29 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना बच्चों, कि आपको क्या कह रहा है कि फाइंड करनी है ना। आपका क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्या है 0.1 इंटू 0.1। इससे आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों, मैंने कल बताया था कि इस जो पॉइंट है ना, आपको इस पॉइंट को क्या करनी है, भूल जानी है ना। मैंने आपको कल बताया भी था कि इस पॉइंट को है क्या भूल जानी है, इसे भी भूल जानी है। आपको क्या याद रखना है, ये 1 है, ये 1 है। तो ये आपको 1 और 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1। यहाँ पे 1 नंबर पहले पॉइंट, यहाँ भी 1 नंबर पहले पॉइंट, तो ये 2 नंबर हो गया ना। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आया एक ही आया, तो आपको 2 नंबर पूरा करना होगा। तो ये पहले 0 बैठाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। आप कौन कर लीजिए कि 2 नंबर पहले पॉइंट मुझे बैठानी है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा दोगे, है ना। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हो तो आप एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है आपको मल्टीप्लाई। देखिए, आपका ये आ गया तो आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 10 आएगा, क्योंकि एक पे एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यानी एक पे एक जीरो आएगी। फिर पॉइंट इसे यहाँ पे हटाओगे इस पॉइंट को, तो एक पे एक जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चा 1/10 इंटू 1/10। तो आप 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 10 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो एक पे कितना जीरो बच्चा है, 2 जीरो। तो एक नंबर एक पे जब आप एक में डिवाइड दोगे, है ना, जब आप क्या करोगे, मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, तो ताकि मैं डिवाइड सही तरीके से कर पाऊँगा, है ना। यानी आप एक में जब डिवाइड दोगे 100 से, देखिए बच्चों आपको तो लगेगा नहीं, क्योंकि 100 से डिवाइड दे रहे हो 1 में, तो आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा पॉइंट 0, फिर आपको पड़ेगा पॉइंट, यहाँ बैठाना पड़ेगा 0, फिर यहाँ पे बैठाना पड़ेगा 0। आप लिखोगे यहाँ पे पॉइंट, आपको 1 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर निकल कर क्या आ गया, कितना 0.01। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चा बी नंबर। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे है बी नंबर है बच्चा आपका 0.1 इंटू 0.2। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा 2, है ना। तो एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ, एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ, तो 2 नंबर पहले पॉइंट, तो 2 के पहले पॉइंट एक जीरो बैठा दो, यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, ये हो गया आपका आंसर निकल गया। ओके, आप अगर क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करोगे, कितना है 0.5 इंटू 10.5। अब तो बात आ गई मल्टीप्लाई करने की बच्चों आप लोगों को। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सही तरीके से समझाऊंगा, आपको इजी लगेगा। ठीक है ना, देखिएगा मेरा किस तरह से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सिर्फ समझने के लिए रेडी रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, है ना, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। मैंने बता भी चुका था आप लोगों को कि पहले मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। यानी ये इसको मान लीजिए क्या है, आपको 105 है ना, 105 है, तो 105 में आप इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 और 5 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों,
तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 5 2 5 आया। अब आपको ध्यान दौड़ानी है किस पे, ये कितना नंबर पहले पॉइंट था, तो एक नंबर पहले यहाँ पॉइंट था, एक नंबर पहले यहाँ पॉइंट था, तो 2 नंबर पहले पॉइंट है ना, तो 2 नंबर पहले पॉइंट, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए आपको एक्सरसाइज 29 का जो 1 में था क्वेश्चन, ए और बी और सी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आपको रहेगा कि आपको मल्टीप्लाई करनी है कितने से, ए नंबर को, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर डी ही मैं बता ही देता हूँ, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं मुझे। 1.3 इंटू 4, तो 13 4 या कितना होता है बच्चों 52। कितना नंबर पहले पॉइंट, 1 नंबर पहले, 1 नंबर पहले पॉइंट, आपका आंसर आ गया। ए नंबर बच्चों कितना है 0.01 इंटू 0.6। तो क्या करोगे बच्चों 1 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपका 6। कितना नंबर पहले पॉइंट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पहले पॉइंट। यहाँ तो एक ही नंबर है तो पहले इसको 3 नंबर बनाओगे, 3 नंबर बना दिया, एक पॉइंट बैठा दो यहाँ पे, एक जीरो लगा दो यहाँ पे, हो गया आपका आंसर। ओके, अगर आप एफ बनाना चाहोगे तो आप एफ को भी बना सकते हो। ओके, क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूँ। आप करोगे मल्टीप्लाई, तो है आपका मल्टीप्लाई 3.3 इंटू 3.3, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे 33। आपको सिर्फ अभी पॉइंट भूल जानी है, या फिर आप याद भी रखो 3.3। तो 3 3 जा 9, फिर 3 9, फिर ये 3 ये 3 9, ये फिर ये 3 ये 3 9, कितना जाएगा 9 9 और 9 18, 1 लेफ्ट, 9 और 1 10। अब आपको याद करनी है पॉइंट को 1089, कितना नंबर पहले पॉइंट, एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर पहले पॉइंट, आपका ये हो गया आंसर। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आप 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ फर्स्ट का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको सेकेंड में। सेकेंड नंबर मैं चला आपको बताने, आप ध्यान करके देखते रहना। ओके, कहीं आपका हो जाए ना मिस्टेक इधर उधर देखने का चक्कर में, है ना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मल्टीप्लाई। ओके, साइन होता है मल्टीप्लाई का ये। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए है ना, आपका क्या है 0.235 इंटू 0.48, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना कि इस पॉइंट को अभी जानी है हमें भूल, पहले करनी क्या है 235 इंटू 48 लिख देनी है हमें। तो इसे अब मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 8 जा 40 का 0, 4 लेफ्ट हमें बच गया, ठीक है। फिर 3 4 जा 24 और 4 28, 2 बच गई लेफ्ट, 8 2 जा 16 और 2 18। ओके, फिर 5 4 जा 20 का 0, 2 लेफ्ट, फिर 4 3 जा 12 और 2 14, 1 लेफ्ट, है ना। 2 4 जा 8 और 1 9। ओके, 0 8 12 10, इतना आगे बच्चों हम लोगों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। तो देखिए हम लोग लिखते हैं इक्वल टू का साइन 102। ओ भाई क्या लिखा जा रहा है, हाँ, तो 10280। अब काउंट करनी है आपको कितने नंबर पहले पॉइंट, 3 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 5 नंबर पहले पॉइंट। तो 5 नंबर तो पहले ही यहाँ पे हमें आ चुकी है फुल आंसर। हमें पॉइंट कहाँ बैठानी है, तो पॉइंट बैठानी है 5 नंबर पहले पॉइंट, 5 नंबर यहाँ, यहाँ 0 बैठा दें, ये आपका आ गया आपके निकल करके आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं एक बार। बी नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसे कर देता हूँ मैं इरेज। ओके बच्चों, कर दिया मैं इसे इरेज।
अब बी नंबर क्वेश्चन है, तो बी नंबर में आप क्या करोगे, 0.427 इंटू 0.235 आपको मल्टीप्लाई करनी है। 427,235 7 5 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 13, 1 लेफ्ट, 5 4 जा 20 और 1 21, 7 3 जा 21, 2 लेफ्ट, 6 3 2 जा 6 और 2 8, फिर 4 3 जा 12, फिर 14 आप यहाँ करोगे क्रॉस आउट, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 और 1 5, क्या आ जाएगा 5, फिर आप हो जाएगा 4 2 जा 8, 5 4, ये हो जाएगा 13 का 3, 1 लेफ्ट और यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 3 4 5, 3 नंबर पहले पॉइंट यहाँ, 3 नंबर पहले पॉइंट यहाँ, 6 नंबर, तो 6 नंबर आपको पॉइंट यहाँ बैठाना पड़ेगा। हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको बच्चों इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई देखने के बाद डरना नहीं है ना, ये नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि उसका आंसर मैं बता पाऊँ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपका ये नंबर है क्या कि 0.5 इंटू 9 इक्वल टू कितना बचा, 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट, ये है। देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि इसका बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0.5 नहीं लिखा हुआ है, तो 0.5 कर दो, हो गया बराबर। बी नंबर का क्या है बच्चा, 12 इंटू 11.52। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैश 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 इंटू 12, क्या करना आपको, देखिए 12 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दीजिए 11.52, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए सब में ऐसे ही करनी है। आपको मैं ये नंबर बता देता हूँ, क्या है कि 4 इंटू 5.7 इंटू ब्रैकेट इंटू 2.5 इक्वल टू यहाँ डैश 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 डॉट 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 इंटू क्या है 5.7 इंटू दिया है 2.5। देखिए बच्चों 5.7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2.5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे क्या नहीं है, तो ये नहीं है, इसे कर देनी है आ भाई, तुम भी यहीं आके बैठ जाओ, हो गया आपस में दोनों बराबर। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपका 4 नंबर बच्चा क्या है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विथ दी प्रोडक्ट्स, यानी इस प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करनी है, फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करनी है, यानी भरनी है। ये आपका हो गया डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखिए 23.45 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा जिसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यही नंबर आपका आ जाएगा 23.45। क्या बच्चों, तो हम लोग आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, ये था आपका ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो बी क्या है बच्चा, 1.5.4। मैंने बताया कि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5.1 में
और 5.4 में 1 से मल्टीप्लाई, तो 5.4 ही आएगा आपका आंसर, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर में। हाँ एक बात और, डी नंबर, तो डी नंबर में क्या है, 0 इंटू 4.72 में मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0। ठीक है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, और किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 भी आएगा। तो आपका ई का भी आंसर 0 आएगा और एफ का भी आंसर 0 आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चा, मल्टीप्लाई करनी है ना, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो आता हूँ मल्टीप्लाई करने, यहाँ करनी है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या है कि ए का 10.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, क्या करोगे, यहाँ पे क्या समझ लीजिए 101 है, तो 101 में 1 से मल्टीप्लाई करनी है और 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 101 ही आएगी, तो आपको लिखनी है 101, है ना। तो कितने नंबर पहले पॉइंट, 1 2 3 नंबर पहले पॉइंट, तो 101 आ गया, तो यहाँ पे करनी है आपको पॉइंट, ये 0 हो गया आंसर। ओके, आपका बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपको करना है 8। कितने नंबर पहले पॉइंट, 1 2 3 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पे तो आपका आंसर एक ही डिजिट आ रही है, तो आपको करनी है 3, आ गई 3, यहाँ पे करना आपको पॉइंट, ये हो गया 0, यहाँ पे करना है पॉइंट, हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर, है ना बच्चों। सी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सी नंबर आ गया आपका क्वेश्चन 0.4 इंटू 7.6 इंटू 0.55। मैंने क्या बोला कि आपको पॉइंट आनी है भूल, यहाँ पे है आपका 55 और 76, तो 76 में आपको क्या करनी है, 55 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 6 5 जा 30, 0 3 लेफ्ट हो गया, 7 5 35 और 3 38, तो जो मल्टीप्लाई किया उसमें वही भी है, यहाँ भी आएगा, ये 3 0 8 3 और 8 11 और 3 और 1 4। ओके, इतना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। आप ये 4 तो अभी बच गया ना आपका, तो 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 3 8 जा 4 8 जा 32, 3 लेफ्ट हो गया, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 4 जा 16, है ना बच्चों। तो कितना आ गया आपका आंसर, 1672 कितना डिजिट पहले पॉइंट बच्चों, 2 3 और 4, 4 डिजिट पहले पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ पे बैठ जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे 1 के पास में। ओके, यहाँ पे 1 और 6 के पहले पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग, आप लोग क्या करते हो कि पूरा बता दो या फिर खुद से करोगे, अपना दिमाग आपको खुद भी लगानी होगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स आपको लानी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं बता देता चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका ई नंबर, है ना बच्चों। ई नंबर आपका क्वेश्चन है क्या, 1.01 इंटू 4.1 इंटू 0.001 मल्टीप्लाई करो, पहले पॉइंट भूल जानी है, ये 101 इंटू 41, तो 101 इंटू 41 101,404, है ना, 14414। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 4141, कितना नंबर पहले पॉइंट बच्चा। आप इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो 1 ही इतना ही आएगा, अभी मैंने बता चुका था
किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो वही नंबर आएगा, है ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो 3 नंबर पहले पॉइंट यहाँ 3 1 4 और 2 6। तो आपको तो नंबर 6 ही 4 ही है, इसको 6 बनानी होगी, है ना। तो चलिए पॉइंट बैठाने के लिए मैं बराबर को मिटा देता हूँ। ये आ गया पॉइंट, ये हो गया 0, ये हो गया इक्वल टू का साइन। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 30 के साथ में। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो दोस्त भी आपका है जो आपके लायक बन सके और क्वेश्चन जो है क्लास में चेक करवा पाए और अच्छे मार्क्स ले आ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।